हेलो गाइस, आपका स्वागत है जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सेकंड सेमेस्टर में है और उनका जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त को है। और वो जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है। और साथ ही साथ अगर उसके अंदर सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसका जो मतलब कि 1 से 2 वीडियो जो है मतलब मैं कवर करवा चुका हूँ जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है, मतलब लिबर्टी से रिलेटेड जो वीडियो है और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कवर करवा चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे समानता से रिलेटेड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। समानता से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये लिखने की ज़रूरत है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ तक जोड़ देगा ना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है समानता, और समानता के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस पेज पर दी है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो गाइस, समानता, सबसे पहले अपना टॉपिक जो है वो समानता है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, देखते हैं समानता क्या होती है। समानता मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जैसे कि सामने लिखा हुआ है। तो देखो, अपने जो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अभी अपने पास कितनी है? 6। ठीक है। लास्ट वाला जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वो पहले संपत्ति का अधिकार था लेकिन उसको हटाकर अब संवैधानिक उपचार का अधिकार बना दिया गया है। तो अपने पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें समानता के बारे में। ठीक है। और ये सबसे पहला ही मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लिखा हुआ है स्क्रीन पर। समानता मौलिक अधिकार में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार को जन्म देती है। देखो, समानता का मतलब है कि सभी को ना समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। और सभी ना सम्मान मतलब कि रिस्पेक्ट, ठीक है, सभी को ना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और ये उनका अधिकार भी है। और यही धारणा क्या बताती है? सार्वभौमिक मानव अधिकार को जन्म देती है कि सभी मनुष्य को क्या मिलने चाहिए? अधिकार। तो समानता के अधिकार के तहत सभी प्रकार की जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। लेकिन अभी भी हाल में बहुत सारे राज्य भारत के अंतर्गत या राजधानियाँ वगैरह ऐसी है जहाँ पर समानता के अधिकार का पालन नहीं किया जाता है। तो देखते हैं दूसरा, अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा मतलब कि संपत्ति, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नज़र आती है। मतलब कि जो मैंने अभी बताया, धन, संपत्ति, कार्य, स्थिति और शक्ति, इनको ना मतलब कि बहुत ज़्यादा असमानता इस बेस पर नज़र आती है। जैसे कि कोई ज़्यादा कमाता है, मतलब किसी की कोई ज़्यादा अमीर है तो कुछ ज़्यादा ही कोई गरीब है। ठीक है। किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो किसी के पास बहुत कम है। कार्य, स्थिति, शक्ति, तो इन सब के आधार पर असमानता मिलती है कई सारे देशों में भी और हमारे देश में भी। अगला बोला गया है, समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित या तय नहीं होने चाहिए। मतलब कि समानता के अनुसार व्यक्ति को ना प्राप्त जो भी अवसर उनको मिलता है या व्यवहार या जन्म या फिर सामाजिक परिस्थिति से जो तय नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये जन्म से निर्धारित नहीं करना चाहिए कि इसका किस चीज़ पर अधिकार होगा या कौन सी चीज़ ये करने के लायक है। प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण होती है, जबकि समाज द्वारा पैदा असमानता है तथा अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। सो गाइस, ये थोड़ा सा बेस था जो समानता से रिलेटेड है। इसको आप भूमिका के रूप में भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब अपना अगला पॉइंट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समानता की विशेषता। तो देखो, समानता की कुछ विशेषताएं नीचे दे रखी है जिससे हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की समानता है। वैसे तो सारी समानता इसके अंतर्गत आती है। देखो, अब समानता पूरी तरह समानता पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये कुछ प्राकृतिक विभिन्न की उपस्थिति को स्वीकार करती है। ठीक है। समानता समाज में सभी मानव निर्मित या मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक समानता व विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति के लिए है। ठीक है।
दूसरी अगली बात बोली गई है, समानता सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता को स्वीकृति देती है। समानता समाज के सभी लोगों के लिए समान और पर्याप्त अवसरों की उपस्थिति से संचालित मतलब कि चलती है। समानता का वास्तविक अर्थ विशेष आवश्यकताओं की बजाय सभी व्यक्तियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ की उनको नीड है उसको पूरा करना भी समानता का वास्तविक अर्थ है। ठीक है, जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है और वो चीज़ किसी और व्यक्ति को मिल रही है लेकिन उसको नहीं मिल रही, तो वो चीज़ उसको प्रदान करना, या फिर जिसको प्रदान है उससे वो चीज़ छीन लेना, ताकि सभी लोग क्या हो सके, बराबर। समानता धन एवं संसाधनों के समान और उचित वितरण का समर्थन करती है, ताकि बंटवारा जो भी हो, वितरण मतलब बंटवारा उचित होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, उसका समर्थन करती है। और संसाधन जो भी बांटे आ रहे हैं उसको समान बांटना चाहिए, अर्थात धनी मतलब कि अमीर और निर्धन मतलब गरीब के बीच न्यूनतम अंतर की संभावना बनाए रखना। ठीक है, उनके बीच जो भी अंतर है उसको क्या करना, कम करना। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे वाला जो पॉइंट है वो आप रीड कर सकते हो, अगर नहीं रीड करना तो कोई बात नहीं, आप ऊपर के पॉइंट लिख के भी इसको ख़त्म कर सकते हो, समानता के विशेषताओं को। अब अगला पॉइंट आता है समानता के प्रकार। समानता के बेसिकली तौर पर कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला बोला गया राजनीतिक समानता, दूसरा बोला गया सामाजिक समानता। ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका जो अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, उसके बेस पर आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर वो और लेंथी हो जाएगा। सो गाइस, अपना टॉपिक है अवसरों की समानता बनाम मतलब कि वर्सेस। ठीक है, दोनों के बीच एक तरीके से अंतर बता रहे हैं, बनाम कह सकते हो, अंतर कह सकते हो, या फिर एक दूसरे के बीच की लड़ाई, या फिर कौन कौन से अंतर इनके अंदर है। परिणाम की समानता। ठीक है, अवसरों की समानता और परिणाम की असमानता। अवसर मतलब होता है, आपको पता ही है, जैसे चांस हो गया, और परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। उस दोनों के बीच में अंतर बताना है, कौन कौन समानता जो है ना, अवसर की समानता में क्या आता है और परिणाम की समानता में क्या डिफरेंस है वो। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट है अवसरों की समानता मुख्य रूप से प्रारंभिक परिस्थिति में व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को हटाने से संबंधित है। मतलब कि स्टार्टिंग वाली जो परिस्थिति स्टार्ट होती है, या कंडीशन, इंसिडेंट बोल सकते हो, घटना। ठीक है, जब भी वो स्टार्ट होती है तो उसके दौरान विकास में आने वाली बाधाओं को हटाना, ये अवसरों की समानता है। ठीक है, ताकि व्यक्ति को क्या मिल सके, अवसर मिल सके, वो चीज़ या वो कार्य करने का, या वो उस परिस्थिति से निपटने का। दूसरा आता है जबकि परिणाम की समानता। संसाधनों, कल्याण के स्तर, सामाजिक परिस्थितियाँ, भौतिक समानता जैसे आय और धन का हस्तांतरण आदि शामिल है इसके अंदर। ठीक है, अगला बोला गया परिणाम की समानता, वह चाहे उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी स्वरूप में हो, यह समानता के महत्वपूर्ण पक्ष पर जोर देती है, क्योंकि इनका मानना है कि समान कानून और नागरिक अधिकार बहुत कम लाभ पहुंचाते हैं जब तक रोजगार या फिर आर्थिक स्तर पर व्यक्ति का सशक्तिकरण ना हो, मतलब कि पावरफुल ना हो। ठीक है, आर्थिक और रोजगार के स्तर पर अगर व्यक्ति सशक्तिकरण मतलब कि पावरफुल ना हो। जबकि दूसरी तरफ समान अवसर का सिद्धांत का प्रयोग भौतिक असमानताओं के बचाव के लिए मिथक के रूप में किया जाता है कि वह व्यक्ति की सचेत विकल्प का परिणाम है। अगला बोला गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए परिणामों की समानता भी एक शर्त है। यहाँ व्यक्ति की भौतिक समृद्धि एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। अगर लोग सार्थक और परिपूर्ण जीवन चाहते हैं, मतलब कि अच्छा जीवन चाहते हैं और ऐसा कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए रूसो ने सामाजिक असमानता के खतरे को पहचानना और तर्क दिया कि कोई भी नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि अपने को बेचने को मजबूर हो जाए। ठीक है, इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीद ले, और इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि अपने को बेचना पड़ जाए उसे। ठीक है, भौतिक असमानता दासता को जन्म देती है। ठीक है, नैतिक और बौद्धिक स्वायत्ता दोनों से वंचित कर देती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब अगला बोला गया अवसरों की समानता की आलोचना करते हुए आरसी तावनी ने इसे
टैडपोल दर्शन की संज्ञा दी। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें सभी एक स्थिति से शुरू होते हैं परंतु फिर बाजार की अनियमितताओं पर छोड़ देती हैं, ठीक है, छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। विकास के अवसर समाज में समानता तब तक नहीं ला सकते जब तक जन्म के समय से ही परिस्थितियाँ स्वयं असमान हो। समाज की भलाई तो समाज में सामाजिक और एकजुटता पर निर्भर करती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब कि जो लिखा हुआ है आप उसे मतलब एक बार दोबारा रीड कर सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। परिणाम की समानता की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है इसमें ठहराव और अन्याय हो सकता है। यह ठहराव तब आता है जब सामाजिक स्तर पर आकांक्षाओं मतलब कि इच्छाओं की पूर्ति या इच्छाएं पूरी करने के लिए उद्यम और कठोर परिश्रम को महत्व नहीं दिया जाता। अन्याय न केवल तब होता है जब समान को असमान के रूप में व्यवहार होता है, बल्कि असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सो गाइस, ये था समानता से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एंड गाइस, आप इसको अपने एग्ज़ाम में पूरा फिलअप कर सकते हो जैसा आपको नीड पड़े, ठीक है। तो गाइस, ये थी हमारी समानता से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और इसका क्वेश्चन जो है वो सही से कर सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।